गाइस, अगर आप लोग भी यूट्यूब पर अपनी चैनल स्टार्ट करने वाले हैं तो आपने एक चीज़ तो सुना होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मुंह से कि आपको अगर यूट्यूब पर फास्ट ग्रो होना है और अच्छा खासा अर्न करना है तो आपको एक काम करना होगा। क्या आपकी जो चैनल की कैटेगरी है वो एकदम यूनिक होनी चाहिए। आई मीन जो आपकी चैनल है, जिस चैनल पर आप काम करने वाले हैं, जैसा आप कंटेंट बनाने वाले हैं वो एकदम यूनिक होना चाहिए। लेकिन आप लोग कहेंगे कि हम लोगों को तो महीने भर तो हमको नाम ही यूनिक ढूंढने में टाइम लग गया था। कंटेंट कहाँ से लेके आए, कंटेंट कहाँ से यूनिक लेके आए। एंड हम जो कंटेंट हमारे दिमाग में आता है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर है। हम सर्च करते हैं तो यूट्यूब पर मिल जाता है, कहीं इधर मिल जाता है, कहीं उधर मिल जाता है। भाई यूनिक तो हम कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा, बचा ही नहीं है यूट्यूब पर कुछ यूनिक, या हम कुछ यूनिक करें। भाई आप लोग ये अपने दिमाग से एक चीज़ सोचिए कि कैरी मिनाटी ने रोस्टिंग जो स्टार्ट की वो कैसे की। हालांकि वो यूनिक था, इसीलिए आज वो इतने बड़े यूट्यूबर है, मिस्टर इंडियन हैकर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू, वो भी एक टाइम पे यूनिक था। आज की डेट पर बहुत सारा कंपटीशन है हर एक फील्ड पर, लेकिन तब वो यूनिक था, है कि नहीं। अब आप लोग ये सोचिए कि इन लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कैसे कि मैं ये करता हूँ। जैसे सौरभ जोशी थे ब्लॉगिंग के लिए, तो इनके दिमाग में आया कैसे कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा, ये आया कैसे। एंड उनको विश्वास कैसे था कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा चलेगा, तभी तो उन्होंने रेगुलर काम किया। उनको क्या था गाइस, उनको खुद पर विश्वास था। और एक और चीज़ थी कि उनको पता था कि ये कंटेंट चलेगा, ये कंटेंट चलेगा क्योंकि ये यूनिक है, इसलिए ये चलेगा। लेकिन आप लोग कहेंगे भाई इन लोगों के दिमाग में तो यूनिक टॉपिक आ गए और अच्छा खासा ये लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो दिमाग है उसमें कोई भी यूनिक कंटेंट नहीं आ रहा है। तो आज आपको बताऊंगा कि इन लोगों के दिमाग में यूनिक कंटेंट आया तो आया कैसे। आप लोग भी यूनिक कंटेंट बना सकते हैं, बस एक चीज़ चाहिए होती है यूनिक कंटेंट के लिए। मैं आपको बताऊं इन लोगों के पास यूनिक कंटेंट आता कैसे है, ये लोग एक्चुअल में करते हैं तो करते क्या हैं। जैसे कि फैक्ट चैनल होगी, भाई किसी ने तो फर्स्ट टाइम फैक्ट बनाया होगा, है कि नहीं, और उसकी चैनल जो है नंबर 1 पे चलेगी क्योंकि उसने यूनिक किया, इसलिए वो नंबर 1 पे चलता है। उसको अगर आप लोग कॉपी करेंगे तो उसको आप कभी पीछे कर ही नहीं सकते। एक चीज़ बताओ, किसी को पीछे करना है तो उसी कैटेगरी में यूनिक करके दिखाओ, उसको आप पीछे कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों की तरह एक चीज़ सोचूं कि जैसे मान लो मेरे दिमाग पर एक यूनिक टॉपिक आया, क्या गारंटी कि आगे चल के लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। भाई शुरुआत पर तो हमको पता है कि बिल्कुल भी व्यूज नहीं आने वाले हैं, ये एकदम क्लियर है। चाहे आपका कॉन्टेंट चाहे जितना यूनिक हो, 3 से 6 मंथ तो आपको लग ही जाएंगे चैनल को ग्रो करने में। लेकिन इतने में काफ़ी सारे लोग डिमोटिवेट होकर व्यूज नहीं आ रहे भाई छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। अब मैं आता हूँ सीधे सीधे मेन मुद्दे में कि आई मीन जो यूनिक टॉपिक हैं वो एक्चुअल में आते कैसे हैं। जैसे कैरी मिनाटी के दिमाग पर कैसे आया कि मैं रोस्टिंग करूँ, भाई मिस्टर इंडियन हैकर ने कैसे सोचा मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, सौरभ जोशी ने कैसे सोचा कि मैं ब्लॉगिंग करने वाला हूँ। भाई इन सब के दिमाग में आया तो आया कैसे ये आइडिया, वो भी यूनिक आइडिया। वही की तो तलाश हमको भी है कि यूनिक हमें कुछ मिल जाए। तो मैं आपको बताता हूँ इन लोगों के दिमाग पर कैसे आया। यूनिक को सबसे पहले आप समझिए यूनिक क्या है। अगर आप लोग जैसे मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको सिर्फ इंडियन ही वीडियो सजेस्ट की जाएंगी, ज़्यादातर आपको फॉरेनर वीडियो सजेस्ट नहीं की जाएगी। सेम इसी प्रकार इंडिया के लोग ज़्यादातर इंडियन वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। एंड कुछ ही परसेंट लोग होते हैं जो फॉरेनर की, जो विदेशों की चैनल को देखते हैं, जैसे कि मिस्टर बीस्ट हो गए, है कि नहीं। कुछ ही लोग होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे इंडिया के। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यूनिक जो है, यूनिक इन लोगों के दिमाग में आता है कैसे। आपको भी अपनी चैनल पर यूनिक कंटेंट डालना है तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताऊं। विदेश के यूट्यूबर्स हैं, वहाँ की आप लोग वीडियो देखा करिए। वहाँ की आप लोग जैसे 1 मंथ तक देखेंगे तो और सारी वीडियो तुम्हें यूट्यूब सजेस्ट करेगा, उनको भी आप देखिए, फिर आपको मिलेगा यूनिक कंटेंट। वहीं पर मिलेगा यूनिक जो है कि भाई वो विदेशों में तो चल रहा है लेकिन वो इंडिया पर नहीं चल रहा है। इंडिया पर उसको कोई देखता ही नहीं, उसको किसी को पता ही नहीं। जैसे रोस्टिंग था भाई, वहाँ तो चलता था लेकिन इंडिया में कोई जानते ही नहीं था कि रोस्टिंग है तो है क्या। लेकिन कैरी मिनाटी जी इस चीज़ को जानते थे कि वहाँ पर अगर रोस्टिंग चल रही है तो इंडिया पर भी चलेगी, क्योंकि इस पर कोई भी कंपटीशन नहीं है। मैं इस रोस्टिंग चैनल को ओपन करूँगा। अब मैं आपको सही से मैं समझा देता हूँ कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। आपको फाइंड करने के लिए आपको जो है विदेशी चैनल से उनको आपको विजिट करना होगा, आई मीन उनको देखना होगा। कम से कम 1 मंथ तो आपको देना ही होगा यार। 1 मंथ आप दीजिए और देखिए कि जैसा ये लोग बना रहे हैं वैसा क्या कोई इंडिया में बना रहा है। अगर नहीं बना, ज़्यादातर लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि यहीं के लोग यहीं पर ही घुस जाते हैं, है कि नहीं। तो आप वहाँ के टॉपिक कवर कीजिए, आप जो विदेश के जो टॉपिक हैं उनको आप कवर कीजिए। विदेश में जो लोग बना रहे हैं वही आप इंडिया पर बनाइए, लेकिन इंडियन स्टाइल में, तभी तो वो उनसे भी यूनिक होगा ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे इन लोगों के दिमाग में जो आता है वो आता कैसे है। भारत के जो सबसे बड़े ब्लॉगर माने जाते हैं वो सौरभ जोशी, लेकिन इससे पहले
विदेशों में तो जाने कब से ब्लॉगिंग चल रही थी, रोस्टिंग जाने कब से चल रही थी, एक्सपेरिमेंट जाने कब से चल रहे थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वहाँ की चैनल्स को विजिट किया एंड वहाँ की चैनल को विजिट करने इनके दिमाग में आया कि इंडिया पर ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जो ऐसी वीडियो बनाता हो। जब आप लोग एक इंडियन क्रिएटर हैं तो जो आपकी वीडियो वो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा सजेस्ट की जाती है। मैं मानता हूँ कि भले ही आप शुरुआत में उनका कॉपी करेंगे, लेकिन आप लोग सोचिए जब इंडियन लोगों के पास जो हमारा कंटेंट है वो जाएगा तो उनकी नज़र में एकदम नया होगा। इस प्रकार से आप लोग एक यूनिक चैनल को ओपन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।